हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। हरियाणा स्टेट में बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। आइए इस वीडियो में हम यहाँ पर जानते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कितनी क्या यहाँ पर पोस्ट है और इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है, स्टेजेस कैसी क्या रहने वाली है, प्लस इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है, कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई? तो 30 अगस्त से 30 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 9 अगस्त 2026। तो 30 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो टेस्ट इसमें आपका कंडक्ट किया जाएगा वो आपका कहाँ पर होगा? तो टेस्ट सेंटर आपके यहाँ पर मेंशन्ड है, IDDC अंबाला यहाँ पर होगा, गुरुग्राम सेंटर्स यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा? तो heartron.org.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अभी हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे इसमें क्या इसका प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली जो यहाँ पर आपकी पोस्ट है वो आपकी है जूनियर प्रोग्रामर की। तो जूनियर प्रोग्रामर की आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, प्लस कैटेगरी वाइज उसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर प्रोग्रामर की, जो आपकी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी यहाँ पर है वो है आपकी 22। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 22 है। इसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन चेक कर सकते हो। जैसे कि आउट ऑफ 22 आपकी जनरल कैटेगरी में 8 वैकेंसी, जनरल ESM में आपकी 2 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी में यहाँ पे 3 वैकेंसी है, BSc कैटेगरी में 2 वैकेंसी, OSC कैटेगरी में 2 वैकेंसी, ESM कैटेगरी में 1, OSC ESM में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका BCA ESM में आपकी 1 वैकेंसी, BCB में 2 वैकेंसी, BCB ESM में आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। PWBD कैटेगरी में भी आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। जैसे कि भिवानी में आपकी 21 वैकेंसी है, चरखी दादरी में यहाँ पे 13 वैकेंसी है, वहीं फरीदाबाद में आपकी यहाँ पर 14 वैकेंसी, फतेहाबाद में 21 वैकेंसी, जूनियर प्रोग्रामर गुरुग्राम में आपकी यहाँ पे 27 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, हंसी में आपकी 18 वैकेंसी है, जूनियर प्रोग्रामर हिसार में आपकी यहाँ पे हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ती है तो हिसार में आपकी यहाँ पर 24 वैकेंसी है, झज्जर में 23 वैकेंसी, जींद में आपकी 24 वैकेंसी, कैथल में आपकी 34 वैकेंसी, करनाल में 20 वैकेंसी है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आपकी यहाँ पे 20 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी यहाँ पर है जूनियर प्रोग्रामर की। तो वहीं नूह में आपकी 30 वैकेंसी है और महेंद्रगढ़ में आपकी यहाँ पे 35 वैकेंसी रहने वाली है जूनियर प्रोग्रामर की। और भी अगर यहाँ पर वैकेंसी है तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में आपकी यहाँ पे 23 वैकेंसी है, पंचकुला में आपकी 16 वैकेंसी है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 18 वैकेंसी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपकी 24 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है जूनियर प्रोग्रामर की। तो वहीं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आपकी 22 वैकेंसी है, सिरसा में आपकी 18 वैकेंसी, सोनीपत में आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी रहेंगी जूनियर प्रोग्रामर की। तो वहीं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपकी 33 यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर प्रोग्रामर की। तो हरियाणा हार्टरॉन की तरफ से बहुत ही बड़ी ये आपकी अपडेट है। अब इसमें यहाँ पर जानते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। तो जूनियर प्रोग्रामर की आपकी पोस्ट है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों ही चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने PGDCA का कोर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस PDCA या PGDIT या APGDCA का कोर्स किया है ग्रेजुएशन के बाद तो फिर आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो जूनियर प्रोग्रामर की। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आपने BCA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, BSc अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है या फिर BSc अगर आप IT स्ट्रीम में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MCA किया है यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में या IT फील्ड में तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BTech किया है या फिर अगर आपने MTech किया है किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, BTech आपकी किसी भी स्ट्रीम में है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में है, ML में है, किसी भी स्ट्रीम में है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
सेम आपका यहाँ पर एमटेक के लिए भी रहेगा, ठीक है। बस आपके नंबर आप यहाँ पर देख लो, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो भी आपने यहाँ पे टेक्निकल जो भी डिग्री है वहां यहाँ पर मेंशन है, उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर आईटी फील्ड में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट पर। और यहाँ पर रिम्यूनरेशन की बात करें तो सैलरी आपकी यहाँ पर 24,100 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर देखो, कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ एमसीए और एमटेक फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन या फिर पार्ट टाइम बेसिस पर अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो फिर यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड परमिटेड फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ, तो भी आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देखोगे, सिर्फ आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप महेंद्रगढ़ में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ महेंद्रगढ़ में अप्लाई करोगे, उसके अलावा रेवाड़ी या किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 1 कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अप्लाई इन 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली, तो ये चीज आपकी स्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मेंशन भी है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर और कंडीशन क्या है, तो टेंटेटिव शेड्यूल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा क्या इसका शेड्यूल यहाँ पर रहेगा। तो इसमें सिलेक्शन का स्टेजेस यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस यहाँ पर मेनली है। पहली जो आपकी स्टेज है वो आपकी है फर्स्ट टेस्ट, डोमेन नॉलेज टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप यहाँ पर देखोगे अभी नीचे आएगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी यहाँ पर है, क्या इसका यहाँ पर है, तो वो आप देख सकते हो। पैनल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल शैल बी अपडेटेड, तो यहाँ पर आपका कुछ मेंशन्ड है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कैसे क्या इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो आपका राउंड होगा, पहला जो आपका टेस्ट है वो आपका है डोमेन नॉलेज टेस्ट। डोमेन नॉलेज टेस्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपके टेक्निकल जो पोर्शन है जो आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के टॉपिक्स यहाँ पर रहते हैं एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डोमेन, जैसे जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो तो उस डोमेन से स्पेसिफिक आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। और इस जो टेस्ट की आपकी वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की रहती है, यानी आपका जो फर्स्ट टेस्ट होता है डोमेन नॉलेज टेस्ट, इस टेस्ट की वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फर्स्ट टेस्ट एंड आर फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर रेस्पेक्टिव जॉब रोल, ठीक है। तो अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट टेस्ट डोमेन नॉलेज टेस्ट, इसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेनिंग एज आप सेकेंड टेस्ट, यहाँ सेकेंड टेस्ट से पहले आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 1 मंथ का आपका ये ट्रेनिंग होगा। फिर कैंडिडेट्स अप्लाइंग, फिर आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसमें, जैसे कि अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की कैटेगरी होती है, प्रोग्रामर की कैटेगरी होती है, सिस्टम एनालिस्ट, ऐसी पोस्ट आपकी यहाँ पर टेक्निकल जो जॉब्स है वो आपकी यहाँ पर पोस्ट रहती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर फी भी सबमिट करनी होगी जो आपकी यहाँ पर रिफंडेबल नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी रिफंडेबल है, 1500 रुपीज फी आपको यहाँ पर पे करनी होती है, ठीक है। बाकी पेमेंट ऑफ स्क्रूटनी डिपॉजिट आप देख सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है। और इसमें भी कैंडिडेट्स की अटेंडेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है, मेंटेन आपको इतना करना होगा ट्रेनिंग के दौरान, कितना क्या है तो वो चीज मेंशन्ड है। कैंडिडेट हैज अटेंडेड द ट्रेनिंग विद अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए ट्रेनिंग ड्यूरेशन में, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट हैज क्लियर द सेकंड टेस्ट सक्सेसफुली फॉर व्हिच अ मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट, तो दूसरे टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर 2 अटेम्प्ट मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आपको ये क्लियर करना होगा तभी आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। तो पहला जो आपका स्टेज यहाँ पर है फर्स्ट टेस्ट डोमेन नॉलेज टेस्ट, आपका कंपलसरी होता है, आपका मेन होता है और इसका स्कोर आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। फिर हार्ड राउंड में जैसे वैकेंसी आई है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे प्रोग्रामर में अप्लाई कर रहे हो तो प्रोग्रामर पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई करोगे, 1500 रुपीज पे करनी होगी। इसके अलावा आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है 1 मंथ का। तो कुछ तरह से यहाँ पर सिलेक्शन का रहता है। ट्रेनिंग शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करें तो आपका ट्रेनिंग जो होता है आपका सैटरडे संडे रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर होता है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर होता है, ठीक है। द कैंडिडेट मे ऑप्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर देयर, तो आप किसी भी शेड्यूल के अपने हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग कैसे आपको करनी होगी, जब आप फर्स्ट टेस्ट क्लियर करोगे तभी आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट नीड्स टू अटेंड ट्रेनिंग जस्ट आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट जो तो क्लियर करने के बाद ही आप ट्रेनिंग राउंड में आओगे।
ट्रेनिंग सेंटर्स आप यहाँ पर देखोगे तो अम्बाला है, गुरुग्राम ऑफिस, यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। ड्यूरेशन की बात करें 50 आवर्स की ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर रहती है और मैक्सिमम 1 मंथ या 4 वीक्स आप कह सकते हो इसकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। 1 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, 50 घंटे का यहाँ पर रहेगा, जो भी आपका सेशन होगा 50 आवर्स का यहाँ पर रहता है। और ये जो ट्रेनिंग है आपकी फर्स्ट टेस्ट जब क्लियर करोगे तभी आपकी होती है, ठीक है। बैचेस और टाइम इसके लिए आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। अटेंडेंस आपको यहाँ पर मेंटेन करना कंपलसरी होता है, 75% अटेंडेंस यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक ये ट्रेनिंग रहती है। सेकेंड टेस्ट की बात करें फिर आपका यहाँ पर है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट, ठीक है। अब इसके एलिजिबिलिटी देखो तो मिनिमम अटेंडेंस यहाँ पर भी आपकी रिक्वायर्ड है 75%, तभी आप इसमें अपीयर होगा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो ये सारी आपकी टेक्निकल जॉब्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारी आपकी कैटेगरीज यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जब आप ये क्वालिफाई करते हो सेकंड टेस्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट टेस्ट, फिर आपका यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट यहाँ पर मिलता है इस स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपका मेरिट और रिजर्वेशन बेसिस पर आपका यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है मेरिट लिस्ट, ठीक है। इक्वल वेटेज रहता है सेकंड फर्स्ट का जो आपका डोमेन नॉलेज टेस्ट होता है, सेकंड आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरेक्शन टेस्ट आप कह सकते हो। ये दोनों स्टेजेस आपकी होती हैं और इन दोनों का इक्वल वेटेज यहाँ पर रहता है। मेरिट जब लिस्ट प्रिपेयर होती है तो दोनों का ही इक्वल वेटेज यहाँ पर होता है। तो एक बार स्टार्टिंग से एक बार बताता हूँ। फर्स्ट राउंड आपका होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, इसको क्लियर करने के बाद आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसको जब आपने क्लियर किया ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। फिर आपका जो सेकंड स्टेज यहाँ पर होगा प्रैक्टिकल इंटरेक्शन टेस्ट आप कह सकते हो, इसको भी आपको क्लियर करना होगा, तब आपकी यहाँ पर जॉब लगती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर देखोगे तो जनरल मेल कैटेगरी से हो, हरियाणा स्टेट के रहने वाले हो तो फिर आपको यहाँ पर फी 300 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पर पे करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो 150 रुपी प्लस जीएसटी फी यहाँ पर पे करनी होगी। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट हो हरियाणा के रहने वाले और आप SC BC EWS या ESM कैटेगरी से आते हो तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पर 75 रुपीज प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर पे करनी है। अगर आप PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो हरियाणा स्टेट के तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी यहाँ पर नहीं पे करनी है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर चीजें पढ़ सकते हो। SC BCA जो भी आपकी कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और वो भी लेटेस्ट फॉर्मेट में। तो उसके लिए आप जब इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आप सारा जो फॉर्मेट है वो आप वहां पर चेक कर सकते हो। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डेट मैंने बता दी है कब आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें जरूर अप्लाई करें। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हरियाणा हार्ट्रॉन में, जो फर्स्ट स्टेज आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन नॉलेज टेस्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सर्च करना है रैंकिंगपीडिया एजुकेशन। आपको हमारी वेबसाइट पर आना है rankingpediaeducation.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप कोर्स सेक्शन पर आओगे, कोर्स सेक्शन पर आपको विजिट करना है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पे व्यू डिटेल्स पे, हरियाणा हार्ट्रॉन जूनियर प्रोग्रामर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या इसमें प्रोवाइड किया जाएगा तो वो चीज बता देता हूँ इसमें क्या आपका प्रोवाइड होगा। तो इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलेगा जिसमें आपका टेक्निकल जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट कवर अप किया गया है। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें आपको नोट्स मिलने वाले हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक भी आपकी यहाँ पर बेस्ड रहेगी टेक्निकल सिलेबस के बेसिस पर, ठीक है। तो जो आपका इस एग्जाम में पूछा जाएगा डोमेन नॉलेज टेस्ट जो आपका फर्स्ट राउंड है, इसमें हम कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट पास फीचर भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनेबल कर दिया गया है, ठीक है। कोर्स की फी जो आपकी है वो आपकी सिर्फ 1199 रुपीज है। अगर अभी आप इसको परचेज करते हो अभी तो आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये फीस आपकी 999 यहाँ पर सिर्फ होगी, ठीक है। तो अगर आप डोमेन नॉलेज टेस्ट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो फिर आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी इस कोर्स की जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।